आज हम बनाएंगे मुहर्रम स्पेशल रेसिपी दम के रोट। बगैर अवन के तवे पर या फ्राइंग पैन में बनाने की इनकी एक परफेक्ट रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये इतने मज़े का स्नैक है कि आप इसको किसी भी टाइम बनाकर चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। सेम मीठी टिक्कियों की तरह आप इनको कुछ दिनों के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। वीडियो में सारी डिटेल आपके साथ शेयर कर दूंगी। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको मिलेंगी मेरे चैनल पर इस तरह की बहुत सारी मज़े मज़े की नई नई क्रिएटिव और ऑथेंटिक रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर इस रेसिपी के लिए मैंने 1 कप में 3/4 कप घी लिया है। रेसिपी में टोटल जितना भी घी इस्तेमाल होगा लास्ट में मैं आपको गाइड कर दूंगी। अब इसमें से 2 से 3 टेबलस्पून के जितना घी डाल देंगे हम एक बड़े साइज़ के फ्राइंग पैन में। इसमें हमें रोट के लिए आटे को भूनना है। यहाँ पर आप खालिस घी या वेजिटेबल घी दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। मीडियम फ्लेम ऑन करेंगे और घी में साथ ही शामिल कर देंगे 2 कप गंदम का आटा। वही आटा है जिससे हम घर में रोटी तैयार करते हैं। इसकी जगह पर आप वाइट आटे का या मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हमें इस तरह से लगातार हिलाते हुए आटे की भुनाई करनी है। आटे को भूनने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। आपने बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी। हाई फ्लेम पर इसको नहीं भूनना, वरना आटा कहीं से जल जाएगा और कहीं से कच्चा रह जाएगा। मीडियम फ्लेम पर कंटिन्यू हिलाते हुए भुनाई करेंगे, ताकि आटे की अच्छी तरह से भुनाई हो, अच्छी तरह से पक जाए और इसके ऊपर बिल्कुल एक जैसा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए। इसके अलावा जैसे कि यहाँ पर आपने देख ही लिया होगा, घी मुझे थोड़ा सा कम लगा है, इसलिए मैंने 2 टेबलस्पून घी इसमें मज़ीद शामिल किया है। 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा घी आटे की भुनाई में शामिल हुआ है। तो यहाँ पर आप देखें, लगातार हिलाते हुए मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर भूना है। इसके ऊपर कितना अच्छा सा बिल्कुल एक जैसा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है और बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। बस आपने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। अगर इसकी अच्छे से भुनाई नहीं होगी तो रोट में फिर कच्चे आटे का टेस्ट आएगा। तो भुनाई करने के बाद आटे को निकाल लेंगे एक मिक्सिंग बाउल में, ताकि इसी में हम रोट के लिए फाइनली डो भी तैयार कर लें। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अब हम नट्स को ड्राई रोस्ट करेंगे। इसमें हमें घी वगैरह शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। और नट्स में यहाँ पर मैंने 2 से 3 टेबलस्पून कटे हुए बादाम लिए हैं और 2 से 3 टेबलस्पून कटे हुए पिस्ते। आप अपनी पसंद के कोई भी नट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। और उसी तरह से मीडियम लो फ्लेम पर लगातार हिलाते हुए नट्स को भी भून लेंगे। इनको भूनने में हमें 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा। यहाँ पर आपको जैसे ही लगे कि नट्स के ऊपर हल्का सा कलर आना शुरू हो गया है, तो बस इसके नीचे फ्लेम को ऑफ करेंगे और ठंडा करने के लिए इन नट्स को हम किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। इनको आपने आटे के साथ बाउल में शामिल नहीं करना, क्योंकि हमने इनको ठंडा होने के बाद थोड़ा सा मोटा मोटा सा क्रश करना है। इसके बाद दोबारा से मैंने फ्राइंग पैन को चूल्हे पर रख दिया है और उसी घी में से हम थोड़ा सा और घी इसमें शामिल करेंगे। इसमें हमें सूजी को भूनना है। सूजी की भुनाई करते हुए आप चेक कर लीजिएगा कितना घी ऐड होगा। यहाँ पर मैंने इसमें आधा कप सूजी शामिल की है। सेम आटे की तरह मीडियम फ्लेम पर कंटिन्यू हिलाते हुए इसकी भुनाई करेंगे, ताकि सूजी के ऊपर भी बिल्कुल एक जैसा अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए और उसी के साथ साथ इसमें भुनाई करने की अच्छी सी खुशबू भी आने लगे। तो देखें, सूजी की भी बहुत अच्छी तरह से भुनाई हो गई है और इसके ऊपर कितना अच्छा सा गोल्डन सा कलर भी आ गया है। बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू भी आ रही है। बस इसके नीचे फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस सूजी को भी अब हम डायरेक्ट आटे के साथ ही बाउल में शामिल कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट अब हम रोट के लिए फ्राइंग पैन में रोस्ट करेंगे डेसिकेटेड कोकोनट। यहाँ पर मैंने आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट फ्राइंग पैन में शामिल किया है। इसको रोस्ट करने के लिए भी हमें घी वगैरह शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ साथ कोकोनट जो है वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होता है, बहुत जल्दी जल सकता है। इसलिए फ्लेम आप इसके नीचे हल्का रखेंगे या कंट्रोल में रखेंगे, ताकि ये जले नहीं। कंटिन्यू हिलाते हुए इसको हमें सिर्फ इतना सा ही भूनना है जब तक कि इसका कलर हल्का सा गुलाबी हो जाए। कोकोनट को भी रोस्ट करने के बाद इसको हम आटे और सूजी वाले बाउल में ही निकाल लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो हमने नट्स ड्राई रोस्ट किए थे, ये भी अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं। इनको एक ग्राइंडिंग जार में डालेंगे और मोटा मोटा सा क्रश कर लेंगे। देखें, इस तरह से मोटा मोटा सा क्रश करके इसको भी हम सूजी और आटे वाले बाउल में साथ ही शामिल कर देंगे। इसके अलावा इसी के साथ ही हम खुशबू के लिए इस मिक्सर में शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच सब्ज़ इलायची का पाउडर और 1/4 टीस्पून नमक। इतने से नमक से ये नमकीन नहीं होंगे, लेकिन अगर हम 1/4 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे तो जो मिठास है वो बैलेंस हो जाएगी और अच्छा टेस्ट आएगा। इसके अलावा रोट में मिठास के लिए शामिल करेंगे 250 ग्राम चीनी। 250 ml वाला ये कप है और आप देखें कप को मैंने ऊपर से अच्छी तरह से भर कर लिया है। चीनी की जगह पर अगर आप रोट में गुड़ ऐड करना चाहते हैं तो उसकी प्रॉपर वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है। गुड़ वाले रोट की वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के लास्ट में भी मिल जाएगा।
तो इस चीनी को अब हमने अच्छी तरह से पीस कर पाउडर बनाकर मिक्सर में शामिल करना है ताकि डो में ये अच्छी तरह से प्रॉपर मिक्स हो जाए। यहाँ पर ग्राइंडिंग जार का साइज़ थोड़ा-सा छोटा है, इसलिए मैंने इसको 2 पोर्शंस में डिवाइड करके पीसा है। अब यहाँ पर आप एक बात नोट कर लें, इसमें एक मज़ेदार और रिच टेस्ट लाने के लिए मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आधा कप मिल्क पाउडर। लेकिन अगर आपने रोट को बनाकर 15-20 दिन के लिए स्टोर करना है, तो फिर आपने मिल्क पाउडर इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं करना, क्योंकि मिल्क पाउडर ऐड करने की वजह से इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो कम हो जाती है, रोट जल्दी खराब हो सकते हैं। 2-3 दिन तक तो मिल्क पाउडर वाले रोट चल जाते हैं, लेकिन जैसे कि मौसम गर्म है, इसलिए इनका जल्दी खराब होने का डर होता है। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पर अब आप देखें, कप में जो मैंने पौना कप घी का लिया था, उसमें से इतना सा घी बच गया है। सूजी और आटे की भुनाई करने में तकरीबन आधे कप से थोड़ा-सा ज़्यादा घी लगा है, इतना घी ही रोट में शामिल होगा। अगर आप सूजी और आटे की भुनाई करने में इससे कम घी का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर बाकी घी आप इस पॉइंट पर ऐड कर दें, क्योंकि घी की वजह से ही रोट जो है वो खस्ता बनेंगे। बस ये ध्यान रखिएगा कि स्टार्ट से लेके अब तक इस मिक्सचर में आधा कप और 2 टेबलस्पून घी ऐड होना चाहिए। इसके अलावा इसी पॉइंट पर इसमें 1 टेबलस्पून खसखस भी शामिल करेंगे। अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर खसखस बैन है, तो आप स्किप कर दें। मैंने भी इसीलिए ऐड नहीं की, लेकिन अगर आसानी के साथ मिल जाती है तो आप 1 टेबलस्पून खसखस ऐड कर दें। तो सारी चीज़ों को अच्छी तरह से एक बार मैंने मिक्स कर लिया है, फिर उसके बाद इसमें हम थोड़ा-थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे। एक ही साथ आपने बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। इसमें चीनी शामिल है, जिसकी वजह से ये एकदम से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए पानी आपने बहुत एहतियात के साथ थोड़ा-थोड़ा करके चेक करके ऐड करना है। यहाँ पर इस डो को तैयार करने के लिए तकरीबन मैंने आधे कप पानी का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर अब आप इसकी थिकनेस भी चेक कर सकते हैं। डो मैंने थोड़ी-सी सॉफ्ट तैयार की है और ये इसी तरह से थोड़ी-सी सॉफ्ट होनी भी चाहिए, क्योंकि इसमें सूजी ऐड है। जब हम इसको रेस्ट पर रखेंगे तो सूजी एक्स्ट्रा पानी को एब्ज़ॉर्ब कर लेगी। तो बस सारी डो को इस तरह से बाउल में ही इकट्ठा कर लेंगे। अब इसको हमने रेस्ट पर रखना है। इसको ऊपर से कवर करेंगे और कवर करके इसको कम से कम 2 घंटे के लिए इसी तरह से रूम टेम्परेचर पर पड़ा रहने देंगे। तो 2 घंटे गुज़रने के बाद यहाँ पर सबसे पहले हाथों पर थोड़ा-सा ऑयल या घी लगा लेंगे, क्योंकि डो मीठी है, हाथों के साथ स्टिक ना हो। उसके बाद डो को हम एक बार बहुत अच्छी तरह से गूँदेंगे या मिक्स करेंगे, ताकि ये थोड़ी-सी स्मूथ हो जाए। तो थोड़ा-सा गूँदने के बाद इस तरह से डो को इकट्ठा कर लेंगे। अब इससे हमने रोट तैयार करने हैं। अब यहाँ पर रोट का जितना साइज़ आप रखना चाहते हैं, छोटा या बड़ा, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। जितने बड़े साइज़ का आपने रोट तैयार करना है, उस हिसाब से थोड़ी-सी डो लें और इसका इस तरह से एक स्मूथ सा पेड़ा तैयार कर लें। यहाँ पर इस सारी डो से मैं 7 पेड़े तैयार कर रही हूँ, क्योंकि हमने 7 रोट तैयार करने हैं और रोट का साइज़ आप वीडियो के लास्ट में देख ही लेंगे। अगर आप इससे छोटे साइज़ के रोट तैयार करना चाहते हैं, तो आप 8 से 10 पेड़े भी बना सकते हैं। अब या तो आप इस तरह से अंदाज़े से एक ही साइज़ के, एक ही वेट के पेड़े तैयार कर लें, या फिर अगर आपके पास किचन स्केल है, आप बिगिनर्स हैं, तो फिर आप हर पेड़े का वेट करने के लिए किचन स्केल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उस तरह से सारे रोट एक ही साइज़ के तैयार होंगे, जो कि देखने में काफ़ी अच्छे लगेंगे। तो एक ही साथ सारे पेड़े तैयार करने के बाद अब हम रोट को शेप देंगे और इस तरह से नीचे एक बटर पेपर रखेंगे, ताकि रोट को शेप देने के बाद इसको उठाना भी आसान हो, नीचे ये स्टिक ना हो। तो जैसे कि आपने देख ही लिया है कि पेड़े को पहले दोनों हाथों में लेकर फ्लैट करेंगे और फिर उसके बाद बटर पेपर के ऊपर रखकर इसकी शेप को मज़ीद सेट कर देंगे। बटर पेपर की जगह पर अगर आप चाहें तो आप प्लास्टिक शीट का या प्लास्टिक के साफ शॉपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके ऊपर आप जो भी नट्स लगाना चाहें, आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। यहाँ पर इसके ऊपर सबसे पहले मैं थोड़े से चार मगज़ लगा रही हूँ। आप चाहें तो आप कटे हुए बादाम, पिस्ते या कोकोनट भी लगा सकते हैं। इस तरह से चार मगज़ स्प्रिंकल करने के बाद अच्छी तरह से पहले इनको फैला देंगे। फिर उसके बाद हाथ से इनको अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे, ताकि ये रोट के साथ अच्छी तरह से स्टिक हो जाएँ। सेंटर में इस तरह से अच्छी तरह से मगज़ लगाने के बाद अब रोट के किनारे पर हम लगाएँगे व्हाइट तिल। तिल भी आप पहले की तरह किनारों पर अच्छी तरह से फैला दें और फिर उसके बाद हाथ से इनको प्रेस करके रोट के साथ स्टिक कर दें। तो देखिए, ज़बरदस्त सा रोट यहाँ पर तैयार हो गया है। अब फ्राई करने के लिए आप देखें, इसको बटर पेपर के ऊपर से उठाना कितना आसान है। तो देखें, सारे रोट को या तो हम एक ही साथ इस तरह से शेप दे देंगे, या फिर इनको आप साथ-साथ शेप देते जाएँ और साथ-साथ पकाते भी जाएँ। शेप देने के साथ-साथ अगर आप इसको पकाते रहेंगे तो आपके लिए ज़्यादा ईज़ी रहेगा। हमें क्योंकि वीडियो बनानी होती है, कैमरा एडजस्ट करना पड़ता है, तो इसलिए प्रोसेस थोड़ा बहुत डिफरेंट हो जाता है। तो बस सबसे पहले इस तरह से फ्राइंग पैन में या तवे पर हल्का-सा ऑयल या घी लगाएँगे और इतने रोट पैन में रखेंगे जितने आसानी के साथ पूरे आ जाएँ, आसानी के साथ पक जाएँ। इसके अलावा पैन में ज़्यादा ऑयल या घी आपने बिल्कुल भी नहीं लगाना, वरना पकाते हुए रोट ऑयल में ही बिखर जाएँगे। तो बस उसके बाद इसको कवर कर देंगे और फ्लेम को इसके नीचे बिल्कुल हल्का कर देंगे, जैसे कि दम वाली आँच होती है।
बिल्कुल हल्की आँच पर हमें इसको इतनी देर तक पकाना है जब तक कि रोट के एक साइड पर अच्छा-सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए। यहाँ पर कम से कम 8 से 10 मिनट का टाइम लगेगा इनको एक साइड से पकने में। उसके बाद आप चेक कर लीजिएगा, जब रोट के एक साइड पर इस तरह से अच्छा-सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाएगा और ये एक साइड से बहुत अच्छे से पक जाएँगे, तभी आपने इनकी साइड को चेंज करना है। और फिर से कवर करके इनको दूसरी साइड से भी इतनी देर तक पकने देंगे जब तक कि दूसरी साइड पर भी बहुत अच्छा-सा कलर आ जाए और दूसरी साइड से भी ये अच्छे से पक जाएँ। बस इस तरह से ऊपर वाली साइड से इनको पकाते हुए आपने बहुत एहतियात करनी है, क्योंकि इनके ऊपर नट्स लगे होते हैं और ये बहुत जल्दी जल सकते हैं। तो बनाएँ और एन्जॉय करें, बहुत ही मज़े का स्नैक है। अगर आपने इनको बनाकर 15-20 दिन के लिए स्टोर करना है, तो फिर आपने इनमें दूध या दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी। बस ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि दूध वाली कोई भी चीज़ इसमें ऐड करेंगे तो शेल्फ लाइफ कम हो जाएगी। तो इस तरह की बेशुमार रेसिपीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल का लाज़मी विज़िट करें। आपको मेरे चैनल पर बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी जो कि यकीनन आपको इसी तरह बहुत पसंद भी आएँगी। नई रेसिपीज़ के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लें। तो रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जाते-जाते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।